अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हाफ़िज़ अली हसन किशोरी और आप देख रहे हैं 44 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम एक प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल करबला रोड पर वाक़िया बैतुल हम AIP चर्च में। जैसा कि नाज़रीन क्रिसमस डे की आमद के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पास्टर शान सादिक साहब, जो कि यहाँ पर बतौर पास्टर हैं। उसी हवाले से जैसा कि नाज़रीन आप सबके इल्म है, क्रिसमस डे जो है वो करीब आता जा रहा है और उसी हवाले से लोग जो है वो अपने घरों को साहिवाल के जितने भी चर्चिस हैं उनको बहुत ही खूबसूरत और लाइटिंग और झंडियों से सजाया जा रहा है। तो बात हम करेंगे क्रिसमस डे के हवाले से। बहुत शुक्रिया, मैं 42 न्यूज़ का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे दरमियान आए ताकि आप हमारी जो क्रिसमस की ख़ास इबादत होती है या दीगर तकरीबात होती हैं उनके हवाले से आप हमारा इंटरव्यू लें और क्रिसमस का जो पैगाम है उसको आप लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। जी मोहतरम, हम आप बात करेंगे हम क्रिसमस डे के हवाले से। क्रिसमस डे पहले तो हमें कुछ मालूमात है, लेकिन हम आपसे कुछ नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे कि क्रिसमस का क्या मतलब है और इस दिन का आगाज़ आप किस तरह करते हैं और उस दिन जो है वो क्या क्या इबादत की जाती है। क्रिसमस दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह का यौम पैदाइश है। इस दिन खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और जिस तरह कि आप सबको भी मालूम है, हमारे मुस्लिम भाई भी इस बात पर अकीदा रखते हैं कि उनकी जो पैदाइश थी वो मुक़द्दसा मरियम जो कि कमारी थी उनके बतने अतहर से हुई और यही हमारा भी अकीदा है। और हम समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना बनी नौ इंसान को गुनाह की गुलामी से रिहाई देना था, क्योंकि दीगर अंबिया इकराम जो हमें बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं वो आए हैं, उनको मुख्तलिफ ख़ास तौर पर जो अक़वाम थी उनसे छुड़ाने के लिए आए या मुख्तलिफ मसाइल में जकड़े हुए थे उनसे छुड़ाने के लिए आए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जो इस दुनिया में आने का जो ख़ास मकसद है वो लोगों को गुनाह की गुलामी से छुटकारा देना है, क्योंकि कलाम में लिखा है क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से रिहाई देगा। सो हम समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना जो है वो दरअसल बनी नौ इंसान को गुनाह की गुलामी से रिहाई देना है। लेकिन ये उस वक्त तक हमारी ज़िंदगी में इसका कोई असर नहीं होता जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते और अपनी ज़िंदगी उसको देते नहीं हैं। सो हकीकी क्रिसमस दर हकीकत यीशु मसीह के आने के मकसद को समझना और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना और उसकी पैरवी करना है। बाकी हम खुदा का शुक्र करते हैं कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में रहते हुए हमें आज़ादी हासिल है कि हम आज़ादी के साथ अपनी इबादत का इनेकाद कर सकते हैं, दीगर प्रोग्राम्स में शेयर कर सकते हैं। इंतज़ामिया की तरफ से हमें सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है। DCO DPO साहब और दीगर जितनी भी इंतज़ामी बॉडीज़ हैं वो क्रिसमस के या में ख़ुसूसी तौर पर हमारे इन प्रोग्राम्स की सिक्योरिटी के लिए जो है वो अपने मुहाफ़िज़ीन को सिक्योरिटीज़ को भेजते हैं। इसके लिए मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और मेरी दुआ है कि इस क्रिसमस के मौका पर भी जो हमारा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान है इसको खुदावंद महफूज रखे और आने वाले दिनों में भी इसको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मोहतरम, क्रिसमस डे जिस होगा तो उस दिन का आगाज़ आप किस तरह से करते हैं और क्या आप अपनी मसीही बरादरी को पैगाम देते हैं और उस दिन के सारा दिन की जो इबादत आती हैं, जो त्यौहार आप मनाते हैं, उसका थोड़ा सा हमें। क्रिसमस का त्यौहार जो है वो मुख्तलिफ कलीसियाओं में इसका फ़र्क जो है वो रुझान है। अमूमन तो 25 दिसंबर ही क्रिसमस का त्यौहार है, लेकिन बहुत सारी कलीसियाओं में 24 की रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इसकी ख़ास इबादत होती हैं और फिर कुछ कलीसियाएँ जो 25 के रोज़ ही जो क्रिसमस की जो ख़ास इबादत है उसका इनेकाद करते हैं। इबादत के दौरान हम जो मसीही गीत होते हैं खुदावंद यीशु मसीह की आमद के हवाले से वो गाते हैं। फिर हम जो अपनी कलीसिया है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान है उसकी सलामती के लिए हम दुआ करते हैं और इस मौके पर ख़ास तौर पर एक ख़ास खुतबा होता है, पैगाम होता है, वो भी चर्चिज़ के अंदर दिया जाता है। और यूँ क्रिसमस का जो ख़ास मकसद है हज़रत ईसा का खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद है उसको लोगों तक उस इबादत के अंदर पहुँचाया जाता है। फिर लोग आपस में एक दूसरे से खुशी के साथ मिलते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, मलबूसात पहनते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं और यूँ क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसा कि दूसरी कंट्रीज़ हैं उनमें भी जो है वो मुस्लिम बरादरी काफ़ी तादाद में रहती है, तो आप पाकिस्तान में रहते हुए आपको कैसा महसूस करते हैं? खुदा का शुक्र है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं। मैंने पहले भी इस बात का तज़किरा किया है कि हम आज़ादी के साथ पाकिस्तान में इबादत कर सकते हैं। हमारी चर्चिज़ हैं और जो इबादती प्रोग्राम होते हैं उसको इंतज़ामी बॉडीज़ जो हैं वो उसकी बाकायदा परमिशन भी देते हैं और हमारे लिए सिक्योरिटी फराहम करती है, जिसके लिए हम बेहद शुक्रगुज़ार हैं।
अब भाई मौजूद हैं अफजल मसीह साहब, आइए उनसे भी हम बातचीत करते हैं क्रिसमस डे के हवाले से। क्या हाल है भाईजान, ठीक ठाक? ठीक ठाक सर। जैसा कि आपका क्रिसमस डे जो करीब आता जा रहा है, उस हवाले से हम कुछ मालूमात आपसे हासिल करेंगे कि उस दिन को आप कैसे मनाते हैं हर साल, और दिन का आगाज़ कैसे करते हैं, और बच्चों को क्या पैगाम? हम लोग बात भी करते हैं, हमारा क्रिसमस ऐसा हमारे मसीह की आमद है, इसमें हम उसकी बात भी करते हैं, घरों में जाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, दूसरों को मिलते हैं। इस तरह हम सब लोग जो है ना मिलकर इबादत भी करते हैं, हमारी इबादत गाँव में आम। जैसा कि गुज़िश्ता साल गुजरे हैं, उनमें जो है वो जैसा कि अब हालात भी आप देख रहे हैं कुछ वायरस की वजह से, और जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, तो पिछले गुज़िश्ता सालों में आपने कैसा गुजारा, और आने वाले साल में आप क्या देखते हैं कि इस साल बेहतर मनाया जाएगा या नॉर्मल? नॉर्मली हम बेहतर ही मनाएंगे, पीछे भी बेहतर मनाते हैं, हम भी बेहतर मनाएंगे। हम तो कोरोना से डरते ही नहीं, बिल्कुल हमारा मसीह जिंदा है, हम उसकी इबादत करते हैं। उसकी जो इबादत करता है, जो भी करता है मुस्लिम भाई, जब वो भी उसकी खुदा की इबादत करता है, वो कभी किसी चीज़ से डरते ही नहीं, बीमारियों से डरते ही नहीं। तो कोई मसीही बरादरी को आप अपनी जानिब से कोई पैगाम देना चाहिए? पैगाम यही देना चाहेंगे, बस उसकी इबादत करें, उसके नाम की परस्तिश करें। कोई शफा कोई बीमारी है ही नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एल्डर दिलबल जानी भाई, जो कि डायरेक्टर हैं बरकत टीवी के, इस वक्त मौजूद हैं बैतुल हम ARP चर्च में। तो हम उनसे भी क्रिसमस डे के हवाले से कुछ मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलाम। मसीह यीशु के नाम में आपकी सलामती हो। पहले आपका शुक्रिया, आपकी सारी टीम का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। खुदा के कलाम में लिखा है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, हमको एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, उसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। क्रिसमस के निजाम में मैं अपनी कलीसिया के साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि जब खुदा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए, तो हमें भी खुदा की हजूरी में झुकना है, सीधा करना है, तारीफ करनी है, तमजीद करनी है और उसकी शुक्रगुजारी करनी है। इस मौका पर मैं अपने मुकामी पासबान पादरी ज़ीशान सादिक साहब की तरफ से, तमाम एल्डर की तरफ से, चर्च कमेटी की तरफ से देखने सुनने वालों को क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि क्रिसमस और नया साल इस अहद की उम्मीद है कि यीशु मसीह आपके साथ है, आप तन्हा नहीं, आप जिंदगी की तमाम मुश्किलात और मसाइल पर फतह पा लेंगे। उसने हमें प्यार, मोहब्बत और अमन का दर्स दिया है। देरों, मुसरतों और खुशियों के साथ क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस मौका पर मैं DIG साहब के लिए, कमिश्नर साहब के लिए, DC और DPO साहब के लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए ताकि तमाम गिरजाघरों में लोग अमन और मान के साथ इबादत का इंतजाम कर सके। खुदा आपको, आपकी सारी टीम को बरकत दे। शुक्रिया, मेहरबानी। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जैसा कि आपने देखा, साहिवाल क्रिसमस डे को हवाले से जो है काफ़ी तैयारियाँ अरूज पर हैं। जितने भी चर्चेज़ हैं वहाँ पर इबादत का अहतमाम किया जा रहा है। तो ये आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। देखना न भूलिए 44 न्यूज़। कैमरामैन शेख ताहर के साथ हाफिज़ अली हसन कसूरी, साहिवाल।